बड़ाव के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त भारी अव्यवस्थाओं और डॉक्टरों की मनमानी के खिलाफ शुक्रवार को ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अस्पताल में महिला डॉक्टर की नियुक्ति, डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति, सोनोग्राफी सुविधा और एम्बुलेंस की उपलब्धता जैसी बुनियादी मांगों को लेकर बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव को ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ाव सरपंच जितेंद्र सिंह चावरिया ने भी ग्रामीणों के साथ भाग लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर चिंता जताई और अधिकारियों को ठोस कदम उठाने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, अगर शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वो अस्पताल के सामने धरना देंगे। 7 डॉक्टर तैनात, ओपीडी चल रही 2 के भरोसे। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ाव अस्पताल में 5 पुरुष और 2 महिला डॉक्टरों की नियुक्ति कर रखी है, लेकिन हकीकत यह है कि ओपीडी के दौरान मौके पर केवल 2 डॉक्टर ही मौजूद होते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर विभागीय नियमों की अनदेखी कर 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 3-4 दिन अस्पताल नहीं आते और जब आते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत कर निकल जाते हैं। इससे मरीजों की संख्या भी घट गई है। जहां पहले रोज 400 से ज्यादा मरीज ओपीडी में आते थे, वहीं अब मुश्किल से 100 पहुंचते हैं। महिला डॉक्टर की मांग वर्षों से लंबित, महिलाएं हो रही हैं परेशान। ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल में महिला डॉक्टर की लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन अब तक चिकित्सा विभाग द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं अस्पताल में सालों पहले आई सोनोग्राफी मशीन ऑपरेटर का भी अभाव है। 2 साल से धूल फाक रही है। डिजिटल एक्सरे मशीन भी निष्क्रिय है। आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भले ही मौजूद हो, लेकिन जांच के लिए केवल एक बैटरी है, बाकी कोई आवश्यक उपकरण मौजूद नहीं है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सरपंच जितेंद्र सिंह चावरिया, पूर्व सरपंच फतेह सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह, राम सिंह, अर्जुन सिंह, विक्रम सिंह, कुंदन सिंह, महेश कुमार, राजेंद्र सिंह, दाताराम, भवानी सिंह, नवीन, सुनील, प्रदीप सिंह, श्याम सिंह, अशोक कुमार, नरेंद्र सिंह, सिकंदर अली, ताबिर अली समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बड़ाव में ग्रामवासियों द्वारा जो धरना दिया गया है, इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने जो समस्या बताई है वो समस्या सारी लिख करके हमने उच्च अधिकारी को अवगत करवाया। उच्च अधिकारी में बीसीएमओ यादव जी आए हैं, उनको दिया है। यादव जी ने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में व्यवस्था सुधर जाएगी। अगर व्यवस्था सुधर जाएगी तो ठीक है, नहीं सुधरी नहीं तो हम सारे ग्रामीण वापिस से आएंगे और यहाँ धरना देंगे और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो ग्रामीणों क्या मांगे हैं? ग्रामीणों की मांगे ये है कि एक तो डॉक्टर समय पे नहीं आ रहे हैं और ओपीडी में 60 डॉक्टर के होने के बावजूद भी 1 या 2 डॉक्टर ही बैठते हैं और नाइट में आते हैं और नाइट में भी इमरजेंसी में कोई नहीं मिलता है। काफ़ी ग्रामीणों का फ़ोन आया था 2-3 बार कि 10 बजे कोई आए थे पेशेंट, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके कहा था कि यहाँ इमरजेंसी में कोई नहीं है। एक वार्ड बॉय मिला उनको, मैंने वार्ड बॉय से बात करी और जिनकी ड्यूटी थी उनसे बात करी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। तो ये भी मांग है और अभी हमारी जो भी मांगे हैं लिखित में एनबीसीएमओ को हमने दे दी है। 108 एम्बुलेंस है, मोर्चरी है, डॉक्टरों का समय पर आना, डॉक्टरों का यानी यहाँ के नर्सिंग स्टाफ है उनका व्यवहार है, बोलचाल की जो बॉडी लैंग्वेज उनकी अच्छी नहीं है। तो ये बीसीएमओ को हमने अवगत करवा दिया है। अभी बीसीएमओ 1 घंटे की यानी स्टाफ की मीटिंग लेके अवगत कराएंगे तो बता दिया जाएगा। तो इंचार्ज लापरवाही कर रहा है, किस तरह की लापरवाही कर रहा है हॉस्पिटल में? इंचार्ज लापरवाही कर रहा है, बार में भी कहने के बाद में भी इंचार्ज लापरवाही यूँ कर रहा है कि उच्च अधिकारी है ना उसको श्रेय दे रहे हैं। नहीं, आप ये बताओ, उच्च अधिकारियों को पिछले 1.5 साल से है बताते जा रहा हूँ कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, समाधान हो जाएगा, आज तक तो हुआ नहीं है। मैं ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर इसाक खान। अभी मैं जनवरी के अंदर ही सेना से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन जो हमारे गांव बुढ़ाऊ की जो सीएससी है, इसका जो मैंने पिछले 7 महीने से जो यहाँ के ऊपर देखा है, ऐसा माहौल शायद किसी सीएससी में नहीं होगा। यहाँ पर नहीं तो स्टाफ की कोई पाबंदी है, ना स्टाफ टाइम पे आता है, नहीं स्टाफ का व्यवहार अच्छा है। मेरे साथ बीती हुई मैं कार बता रहा हूँ, मेरे को ड्रेसिंग कराने के लिए 7 दिन आना पड़ा। मुझे यहाँ की जो नीचे वाली जो मेडमें होती है 2-2 घंटे तक वेट करवाया। जब मेरे साथ एक पूरे देश के अंदर मैंने सेवा की है, अगर मेरे साथ भी हाल मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन भी दिया तो यह हालात अगर हमारे जैसे लोगों के साथ एक गरीब परिवार जो गरीब बंदा आएगा उसके साथ ये क्या करेंगे। नई नाइट के अंदर इनका स्टाफ मिलता है,
न दिन के अंदर कोई स्टाफ मिलता है। एम्बुलेंस की बात होती है तो ये बोलते 1 किलोमीटर पे चार्ज लगेगा। एक गरीब आदमी कैसे चार्ज वहन करेगा? अब कुछ समय सरकार गवर्नमेंट बोलती है कि हमने ये फैसिलिटी दे रखी है, ये फैसिलिटी दे रखी है, तो फैसिलिटी ग्राउंड पे है कहाँ पे? कहाँ गई वो फैसिलिटियाँ? एम्बुलेंस वगैरह कहाँ पे? यहाँ पे 108 की व्यवस्था क्यों नहीं है? तो सीएचसी में कोई भी सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। सीएचसी में सर सुविधा भी नहीं है और आपके यहाँ पे जो कोई जांच की जो भी मशीन है तो आते तो डॉक्टर यहाँ मिलता ही नहीं है। डॉक्टर यहाँ पे आपके साथ का स्टाफ है, यहाँ पे एक डॉक्टर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मिलेगा। अपने रोटेशन इन्होंने चला रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे गांव का शायद मैं अपने दिल से बोलता हूँ कि मैंने पूरे इंडिया में घूमा है कि बड़ाऊ जैसा मेरा गांव नहीं मिलेगा आपको इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन गांव वालों का इन्होंने नाजायज फायदा उठा रखा है। तो ये एक बहुत ही संज्ञान वाली बात है। अभी इनके अधिकारी आए हैं, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। अगर ये इसके ऊपर अमल नहीं होता है तो अगले 3-4 रोज के बाद में हम इसके ऊपर अमल करेंगे। दूसरी बात ये है कि इनकी जो इनकी ड्यूटी की लिस्ट है उन्होंने ज्ञापन के अंदर हमने दिया। अगर ये मेन गेट के ऊपर वो चिपकाएं विद मोबाइल नंबर सहित, जिसकी ड्यूटी है डॉक्टर की, जिस नीचे वाले स्टाफ की, वो अपना मोबाइल नंबर सहित और ड्यूटी के ऊपर एब्सेंट नहीं मिले। आज ये हाँ चलो बता दें। आज ग्राम बड़ाऊ में सीएचसी में सभी ग्रामीण जन इकट्ठे हुए हैं। सीएचसी में काफ़ी दिन से अव्यवस्थाएं चल रही थी, उसके लिए उच्च अधिकारियों को काफ़ी बार सूचित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई समाधान नहीं हुआ। इसके विरोध में ग्रामीणों ने आज सुबह 8 बजे से इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। तो 8 बजे ग्रामीण आए तब हॉस्पिटल का गेट बंद था और एक डॉक्टर ही उस टाइम उपस्थित हुआ था, जबकि यहाँ पर 7 डॉक्टर हैं। आए दिन यही समस्या रहती है कि लगभग 7 डॉक्टरों की यहाँ पर पोस्टेड है, 1 या 2 डॉक्टर ही ओपीडी में बैठते हैं, बाकी डॉक्टर हैं वो रोटेशन में रहते हैं। एक डॉक्टर 1 दिन ड्यूटी कर लेता है, फिर 7 दिन की छुट्टी चला जाता है। एक डॉक्टर 2 दिन कर लेता है, फिर वो 3 दिन चला जाता है। तो ऐसी समस्याएं चल रही है यहाँ पर। और आए दिन ये यहाँ पर मुख्य सड़कें रह गई तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो एक 108 एम्बुलेंस की यहाँ पर विशेष आवश्यकता है। हमने प्रशासन को कई बार अवगत करवा दिया गया है। गाँव वालों का यह कहना है कि जब तक 108 एम्बुलेंस नहीं आएगी और ये जो हॉस्पिटल में समस्याएं हैं इनका समाधान नहीं होगा, जब तक ग्रामीण यहाँ से नहीं उठेंगे। ऐसा सभी जनों का मानना है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ग्रामीण एक जगह एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे द्वारा इतनी मेहनत करके ये सीएचसी खुलवाई गई थी, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, 20 बीघा ज़मीन है, लेकिन इसका आज दुरुपयोग हो रहा है। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि साफ़ सफाई तक भी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी रहती है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। दुर्घटना में कोई मौत हो जाती है तो उसको वार्ड के अंदर ही रख देते हैं, जबकि यहाँ पर एक मोर्चरी 100 ग्रह होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में जो समस्याएं हैं उनका समाधान तुरंत होना चाहिए, नहीं यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और भूख हड़ताल की जाएगी जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। धन्यवाद। ये ग्रामीण पीएचसी पे इकट्ठे हुए तो क्या मामला था, कैसे क्या था? मामला क्या साहब, आज ही नहीं, इससे पूर्व भी कई दफ़े हो चुके हैं हम लोग, और हमने उच्च अधिकारियों को भी बहुत दफ़े कह चुके हैं। डॉक्टर्स को आए दिन बोलते हैं, किसी नर्स को, कंपाउंडर को, किसी की ड्यूटी का कोई अता पता नहीं है, ना ड्यूटी कोई चार्ट है। यहाँ पे कोई ग्रामीण आता है, ना कोई दवाई है, दवाई के लिए मना कर देते हैं कि दवाई नहीं है। कोई डॉक्टर यहाँ 8-7 की पोस्टिंग है, एक डॉक्टर नहीं बैठता है, ना वो ग्रामीण वाले बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, कहाँ कंपाउंडर है, कोई डॉक्टर ड्यूटी चार्ट नहीं है। दूर दूर से हमारा गांव से कम 8-8, 10-10 किलोमीटर से दूर से लोग आते हैं, 2-2, 3-3 घंटा बैठ के चले जाते हैं। समस्या का कोई हल होता नहीं है। ग्रामीण वाले इतनी कार्रवाई हम जानते नहीं कि भाई गवर्नमेंट को क्या कहें, क्या ज्ञापन दें, इतने अनभिज्ञ लोग हैं यहाँ के। तो मैं तो यही कहूँगा जो भी हमारी जो सुन रहा है कोई अधिकारी तो इस पर गौर करें, और जो उच्च अधिकारी हैं उन पर कोई यहाँ का स्टाफ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है उसको यहाँ की बजाय कहीं दूसरी जगह भेजे, वो भी कोई समाधान नहीं है। लेकिन हम तो ग्रामीण वालों का एक ही कहना है कि इसका समाधान हो और लोगों को राहत मिले, और ये जो भी कर्मचारी हैं अपनी सही तरीके से ड्यूटी, अपने ईमानदारी से ड्यूटी करें, डॉक्टर्स हो चाहे कंपाउंडर हो। पर सबसे बढ़िया बात ये है कि इनको गांव वालों को राहत मिले। हम तो ये ही चाहते हैं कि भाई गांव वालों को कैसे भी आएँ तो उनको बेचारों का उनको ट्रीटमेंट सही हो, और एक ड्यूटी चार्ट के लिए मैं कहूँगा कि ड्यूटी चार्ट जरूर होना। अगर ये आपकी समस्या सुनते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या कहें? नहीं, समाचार अगर ये समस्या हमारी नहीं सुनते हैं तो हम यही करेंगे, अनिश्चित काल के लिए पूरे 8 पंचायत यहाँ इकट्ठा होकर के अनिश्चित काल के लिए हम धरना देंगे, और उससे अधिकारी जो भी आए क्या करेंगे क्या नहीं करें, पर पूरे गांव वाले यहाँ बैठे रहेंगे, किसी को नहीं आने देंगे अंदर। हम गेट के दोनों गेटों में बैठ जाएंगे। आज ये बड़ाऊ सीएचसी में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन दिया, मौके पर आप आए तो क्या समाधान हुआ, क्या मामला था? आज बड़ाऊ सीएचसी के ऊपर श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश अनुसार यहाँ पे ग्रामीण जन इकट्ठा होते थे, तो उनकी समस्याओं को सुनने के लिए मैं यहाँ पे बड़ाऊ सीएचसी पर आया था।
तो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से छुट्टी पे चल रहे हैं, कुछ अनुपस्थित भी पाए गए, तो उन सभी को नोटिस जारी किए गए और जो लंबे समय से अनुपस्थित थे वो इंचार्ज को पाबंद करके उन सभी की छुट्टियाँ निरस्त करवाई गई है। और कुछ समस्याएं यूनिफॉर्म में ये नहीं थी तो सभी को पाबंद कर दिया गया। जो भी अनुपस्थित कर्मचारी थे उनके खिलाफ नोटिस जारी करके और उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा गया। आज आपने बैठक भी ली, उसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए? ग्रामीणों की जो समस्याएं थी उनके बारे में स्टाफ की बैठक अभी जारी है और इससे पहले भी मैंने स्टाफ को और इनको बैठा करके और सभी को यूनिफॉर्म के अंदर रहने के निर्देश दिए। कोई भी अगर यूनिफॉर्म के अंदर नहीं पाया जाता है तो उनका वर्दी भत्ता और ये रोकने की कार्रवाई की जाएगी। और जो भी स्टाफ आज अनुपस्थित है उनको नोटिस जारी किए गए और बाकी हॉस्पिटल के अंदर जो भी मरीज आते हैं उनकी सभी समस्याओं का निराकरण करें और उनसे व्यवहार की जो एक समस्या ग्रामीणों ने बताई थी तो एक अच्छा व्यवहार उनके साथ मरीजों के साथ में रखते हैं। इंचार्ज के ऊपर लापरवाहियों का आरोप लगाया, क्या इंचार्ज को उपयोग किया जाएगा? इंचार्ज के खिलाफ हमने पहले भी नोटिस जारी करके और उच्च अधिकारियों को अवगत करा रखा है। DHS के अंदर भी इनको हटाने का निर्णय जो था वो दिया गया था और श्रीमान CMHO साहब के निर्देश अनुसार आगे जो भी कार्रवाई इनको हटाने की अमल में लाई जाएगी। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।